जय जय राम कृष्ण हरि गोविंद गोपाल। गीता प्रेमी जनों को वंदन प्रणाम। जय जय राम कृष्ण हरि। श्री भगवान के नामों के स्मरण के साथ, पवित्र नामों के उच्चारण के साथ भगवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग प्रारंभ हो चुका है। कल हमने देखा धृतराष्ट्र ने पूछ लिया है संजय से कि युद्ध की इच्छा वाले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए जो मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय अब जवाब दे रहे हैं। संजय उवाच संजय उत्तर दे रहे हैं। संजय उवाच दूसरा और तीसरा श्लोक। दृष्ट्वा तो पांडवानेकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। धृतराष्ट्र ने पूछा है कि मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय अब दुर्योधन को चित्त में, लक्ष्य में, फोकस में ले रहे हैं संजय वो दिव्य दृष्टि से। अब दुर्योधन क्या कर रहा है वो देखकर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की नहीं, पांडवों की जो व्यूह रचना में खड़ी है सेना, वो सैन्य जो खड़ा है उसको देखा और देखने के बाद आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा वचनम अब्रवीत, और राजा दुर्योधन ये वचन बोला। क्या बोला? पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। देखिए, पश्य, हे आचार्य, आप ये देखिए। क्या? पांडुपुत्राणाम, पांडु के पुत्रों की, पांडवों की ये महतीम चमूम, ये विशाल सेना को आप देखिए, आप उसका अवलोकन निरीक्षण करिए। जो सेना व्यूह रचना में अरेंज कर दी है। आपका शिष्य है जो बुद्धिमान, द्रुपद का पुत्र जिसका नाम धृष्टद्युम्न है, उसके द्वारा ये व्यूह रचना में बनाई हुई है, व्यूह बनाया है ये सेना का। गोपाल वो व्यूह में सेना को अरेंज कर दिया है। गोपाल कृष्ण। तो गोपाल कृष्ण अपनी अपनी मति के अनुसार, अपने अपने रुचि श्रद्धा के अनुसार जीवन में दृष्टि का एक एंगल होता है, दृष्टिकोण होता है। वो सब का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। मनुष्य की श्रद्धा बनती है, उसका विश्वास बनता है, अश्रद्धा बनती है, मान्यता बनती है, उसके सिद्धांत भी बनते हैं। तो अलग अलग ये बुद्धि वाले, अलग अलग श्रद्धा वाले, अलग अलग सिद्धांत वाले लोग अलग अलग अर्थ निकालेंगे। हमारा तो अर्थ यही है, भगवान का नाम स्मरण होवे और गीता जी का जो पवित्र ज्ञान है हम कहें सुने। यही हमारा तत्व ज्ञान है। गोपाल हमने ये प्रारंभ हुआ ना, तो उस समय मैंने हाथ जोड़कर कहा था श्री जनार्दन साहब को कि हम तो थके हुए हैं, मैं तो थका हुआ जीव हूँ,
हम ये युद्ध की बातें, ज्ञान की बातें, बड़े बड़े तत्व ज्ञान की बातें मेरे से नहीं हो पाएगी भगवान। और सही सही में 10 साल हो गया ऐसे कभी ऐसी विवेचना प्रवचन करने का जो क्रम है ना वो बंद कर दिया था। तो ये फिर भगवान की ये हुआ, इच्छा मानो, आज्ञा मानो, और जीव अंदर बैठा जीव है ना वो भी तो राजी हो रहा है, भगवान का कार्य हो रहा है, भगवान के प्रेमी जन सुन रहे हैं भगवान की प्यारी गीता। गोपाल कृष्ण गोपाल। अब तो ये फाउंडेशन बन रहा है, भूमिका बनती है। हरे कृष्ण गोपाल गोपाल। तो ये युद्ध की बातें, ये योद्धाओं की बातें, ये सब हम उसके तत्व में नहीं जाएंगे भगवान। हम तो भगवान को ही कहेंगे, भगवान ये आपकी माया जाल है, हम कुछ नहीं जानते हैं। ये कर्तव्य, हाँ, किसी को तू कर्तव्य में लगा देता है, किसी को अकर्तव्य में जोड़ देता है। तेरी माया से ये खेल चलता है। किसी को संत बना दिया, किसी को दुष्ट बना दिया। तेरी माया का ये खेल चलता है भगवान। ना हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, ना कोई पक्ष में हम नहीं भगवान। गोपाल गोपाल, हम आपके चरण में बैठे आपका नाम स्मरण करते करते ये गीता जी कहेंगे गीता प्रेमियों को। गोपाल गोपाल गोपाल। हरे कृष्ण। और लड़ना है, बस लड़ना है, बस लड़ो लड़ो। क्यों, कहाँ तक लड़े, क्यों लड़े। हरे कृष्ण। अंदर से मिल जाता है जवाब जब शांति मिल जाती है। लड़ना है नहीं लड़ना है, भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा कि यस्तु आत्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मनेव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। तीसरा अध्याय है, 17वां श्लोक है, 17। हाँ, उसके लिए कोई कार्य कर्तव्य कुछ बाकी नहीं है। कैसे लोगों के लिए देख लेना चाहिए। आत्मा में तृप्ति, आत्मा में आनंद, आत्मा में रुचि। हाँ, ऐसी अवस्था भी भगवान प्राप्त करवा दे तो कोई क्यों लड़ेगा। कोई को ऐसी अवस्था की झलक मिल जाती है। गोपाल गोपाल, उसके लिए कर्तव्य कुछ नहीं बचते हैं। गोपाल, कभी कभी कुछ भ्रांति भी हो जाती है कि मैं आत्मदर्शन मुझे मिल गया, मैं आत्मा में मैं रुचिवान हो गया, इसलिए मैंने ये कर्तव्य कर्म छोड़ दिया, मेरे लिए कोई ड्यूटी कोई कर नहीं रहा बाकी करने का। तस्य कार्यम न विद्यते। वो भ्रांति से यदि ऐसा कर लिया तो भगवान ने कहा ये तामस त्याग है। 18वां अध्याय। गोपाल गोपाल, 18वां अध्याय 7वां श्लोक। तो धीरे धीरे हम देखते जाएंगे। आपका ये सखा, आपका ये सेवक, उसका तो तत्वज्ञान यही है, भगवान का नाम स्मरण होता रहे, ये भक्तों से, प्रेमियों से, श्रद्धालुओं से बातें होती रहे। हम ये युद्ध की बातें हम भगवान हमसे मत करवाओ। गोपाल गोपाल गोपाल। हरे कृष्ण। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ये खड़ा नहीं हो रहा था भगवान के सामने, महारथी अर्जुन बैठ गया था हथियार डालकर धनुष बाण। तो भगवान ने 11वां अध्याय में कहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाचिन, दोनों हाथ तो बाण चलाना जानता है, इसलिए तू सव्यसाचिन है। हाँ, निमित्त मात्र बन, ये योद्धाओं को तो मैंने मार दिया है। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यानपि योद्ध वीरान मया हतास्तम जय मां व्यथिष्ठा। मेरे द्वारा सब मर चुके हैं, तो व्यथा मत कर। युद्धस्व जेतासी रणस्य पत्नान। तो युद्ध कर, ये शत्रुओं को मर जाएगा, ये मरे हुए हैं, तुझे केवल निमित्त बनना है। अर्जुन गोपाल गोपाल। अर्जुन को ध्यान में नहीं आया, भगवान आपने मार ही दिया तो मुझे निमित्त क्यों बनाते हो। जब भगवान कहते हैं हम वो उसके प्रभाव में जीव आत्मा कुछ नहीं बोल सकता है, उसके आज्ञा के अनुसार मैं करूंगा भगवान, ऐसा ही कहेगा, ऐसा ही कहेगा।
गोपाल गोपाल कृष्ण कृष्ण। तो भले वो किसी को वो योद्धा बनावे, किसी को वो त्यागी बनावे, किसी को वो ज्ञानी बनावे, किसी को वो दुष्ट बनावे, किसी को वो संत बनावे, बस ये माया का बस एक खेल चलता रहे। गोपाल गोपाल कृष्ण कृष्ण। हे अंतर्यामी, सबों के हृदय में बैठे हुए भगवान अंतर्यामी परमेश्वर सर्वेश्वर, हाँ, विश्वेश्वर, हृदयेश्वर, प्राणेश्वर, भगवान पीड़ाहरो, हम आपकी शरण में है, हम आपकी शरण में है भगवान। हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम। गोपाल गोविंद, गोपाल गोविंद, गोपाल गोविंद, गोपाल गोविंद।